है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। वैसे तो अमिताभ बच्चन इस वक्त बहुत सारी चीजों को लेकर सुर्खियों में बने ही हुए हैं। तो सबसे पहले आपको उनकी तबीयत का हाल बता देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक ठाक ही मालूम होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में काफी सारी परेशानियां हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कभी दर्द झेलना ही पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अपनी चुस्ती दुरुस्ती को वो दूर नहीं जाने देते और लगातार 5 से 6 फिल्मों में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। झापा झुंड में उन्होंने कितनी बेहतरीन एक्टिंग की, लोगों ने उस एक्टिंग को कितना ज्यादा प्यार दिया और जिसकी वजह से फिल्म अच्छी खासी चल भी रही है। ब्रह्मास्त्र में दिखने वाले हैं और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में, अगर रनवे 26 की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें अमिताभ बच्चन दिखने वाले हैं। लेकिन आज एक रिपोर्ट में हम ये बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन ने अपना दर्द छलकते हुए ये कहा कि जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनके साथ समय बिताते बिताते आज हम बूढ़े हो गए हैं। जी हाँ, इस बात पर उन्होंने अपना दर्द छलका है और भी बहुत सारी ऐसी बातें कही है शायद जिसको सुन के आपकी आंखें जरूर नम हो जाएगी। तो ये किस्सा जानने के लिए आप इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। शुरुआत करें तो बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई में व्यस्त चल रहे हैं और फिलहाल अनुपम खेर, डैनी डेंजोगप्पा और मोमिन ईरानी के साथ शूटिंग कर रहे हैं। तीनों ने हाल ही में गाने की शूटिंग की और बिग बी ने सेट से ढेर सारी तस्वीरें शेयर की है जिसमें जूनियर आर्टिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अमिताभ बच्चन ने उन जूनियर आर्टिस्ट से बातचीत की जो उनके साथ अक्सर फिल्मों में नजर आया करते हैं। अमिताभ बच्चन ने इन जूनियर आर्टिस्ट के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर दिल खोल कर अपनी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, लेकिन जो बात सबसे अधिक खुशी की थी वो थी कुछ पुराने जूनियर आर्टिस्ट के साथ मुलाकात, जिनकी जर्नी मेरे साथ से बहुत पहले शुरू हुई और तब से लगातार कई फिल्मों में हमने साथ काम किया और मुझे यह सौभाग्य मिला उनके साथ रहने, उनके लिए हाथ जोड़ने का। ये सभी समय के साथ बूढ़े हो गए लेकिन पेशे से प्रति आज भी दृढ़ रहे हैं। वे बेहद सरल, विनम्र, प्यार करने वाले लोग हैं। जी हाँ, उन्होंने आगे लिखा है, वे भीड़ से पीछे खड़े होते हैं, वे उनकी बातचीत की नकल करते हैं, वे कभी सामने रहने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, वे जहाँ हैं संतुष्ट है। फिल्म के बाद फिल्म और फिल्म क्या लाइफ है, उनमें ये कई लोग ऐसे जो फिल्म में लीड एक्टर होने की ख्वाहिश रखते होंगे, बोलने वाले हिस्से के लिए जो उनके लिए और रास्ते खोल सकता था। लेकिन वही में वे आज भी वही है जहाँ 45 साल पहले थे, अपनी तय जगह पर। कई बार दुख होता है, वे जहाँ थे वहीं रहेंगे। एक्टर आए और गए लेकिन वे बने रहेंगे हर फ्रेम में। अमिताभ बच्चन ने ये सब उनके लिए लिखा। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड हाल ही में रिलीज हुई है। बिग बी के पास और भी कई मज़ेदार फिल्में लाइनअप में हैं। उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा मौनी रॉय भी नजर आएगी। इसके अलावा वे अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 द इंटर्न में भी नजर आएंगे जिसमें दीपिका पादुकोण भी होगी। जब हमने आपको इतना कुछ बताया कि आज भी जूनियर आर्टिस्ट के लिए अमिताभ बच्चन के दिल में कितनी इज्जत और कितना प्यार है, तो चलिए फिर आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के वो अहम किस्से जिसकी वजह से वो इन जूनियर आर्टिस्ट से भी मिले। बता दें कि यहाँ पर 73 साल की उम्र हो चुकी है अमिताभ बच्चन की और बॉलीवुड में कोई सशक्त रूप से पर्दे पर अभिनेता का किरदार निभाने और दर्शकों को पर्दे तक खींच लाने में सफल हो तो उसे शहंशाह ही कहेंगे। जी हाँ, और शहंशाह तो सभी को मालूम है कि अमिताभ बच्चन ही है। उनका ये डायलॉग कि जहाँ खड़े होते हैं लाइन भाई से शुरू हो जाती है, हर किसी के ज़बान पे रहता है। यह शहंशाह कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन आज वह नाम है जिनके नाम न सिर्फ सर्वाधिक हिट फिल्में हैं बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनकी कामयाबी का डंका बजता है। अमिताभ बच्चन ने काफ़ी सालों से बॉलीवुड में टॉप के कलाकारों सहित अपने परिवार को भी अपने साथ बांध रखा है। अमिताभ एक अभिनेता के अलावा एक गायक, निर्माता और सांसद की भूमिका भी निभा चुके हैं। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के अभिनेताओं में गिना जाता है लेकिन कामयाबी का लड्डू अमिताभ बच्चन को कभी आसानी से नहीं मिला। अपने शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। शुरुआती नाम इनकलाब श्रीवास्तव था लेकिन आज़ादी के बाद उनका नाम उनके पिता की कृतियों के पीछे ही के नाम बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन हो गया था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के बेटे हैं। उनके एक भाई अजिताभ बच्चन हैं। उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। इलाहाबाद के ज्ञान
प्रबोधिनी और बजाज हाई स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कलकत्ता की शो एंड वालेस में काम किया। अमिताभ और राजीव गांधी कॉलेज के दिनों में गहरे दोस्त थे और उन्हीं के कहने पर अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा था। आज अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो सफलता अमिताभ को मिली वह अभिषेक को मिल पानी बहुत मुश्किल है। शुरुआत में उन्हें भारी आवाज़ और ऊंचे कद के चलते निर्देशकों ने अपनी फिल्मों में लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी भारी आवाज़ को पृष्ठभूमि में इस्तेमाल किया गया और उन्होंने रेडियो में भी काम किया। अमिताभ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में सात हिंदुस्तानी से की। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर अमिताभ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इस फिल्म के बाद उनके सितारे गर्दिश में जाते दिखे। 1971 में उन्होंने उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद में काम किया। हालांकि फिल्म में राजेश खन्ना के होने की वजह से अमिताभ का किरदार दबा हुआ रहा और उन्हें फिल्म फेयर सह कलाकार का पुरस्कार ज़रूर मिला। उसके बाद तो असफलता का जो दौर आया वह बेहद खराब रहा। 17 फिल्में करने के बाद भी अमिताभ एक बड़ी सफलता के इंतज़ार में थे। इसी समय 1973 में प्रकाश मेहरा ने उन्हें जंजीर फिल्म में काम करने का अवसर दिया। अमिताभ को एक किरदार प्राण के कहने पर मिला और यह फिल्म उस समय की सफल फिल्म बन गई। इस फिल्म से उन्हें एंग्री यंग मैन का नाम मिला। जल्दी वे बॉलीवुड के शीर्ष कलाकारों में एक हो गए थे। जी हाँ, ये फिल्म का किस्सा तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जया बच्चन से उनकी शादी हो गई थी। इसके बाद आई दीवार, शोले, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर और शक्ति जैसी सफल फिल्में में भी उन्होंने एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई। हालांकि चुपके चुपके और कभी कभी जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की बहुमुखी प्रतिभा भी दिखी। 1978 में आई फिल्म डॉन ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। 1980 से लेकर 1984 तक अमिताभ बच्चन ने मिस्टर नटवराल, द ग्रेट ग्लैमर, दोस्ताना, शान, कालिया, नसीब, लावारिस, नमक हलाल, शक्ति, सत्ते पे सत्ता, मर्द, शराब, कुली आदि जैसी कई हिट फिल्में दी और वह भी लगातार। आलम यह था कि अमिताभ इस दौर की जिस भी फिल्म में नजर आते, दर्शक उसे देखने सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगा लेते थे और इस वजह से उनकी फिल्में हिट भी जाया करती थी। और ये सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से नहीं, उसमें काम करे जूनियर आर्टिस्ट की वजह से भी होता था। इसलिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन उनको शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आए थे। वही ये तो आपने सुना ही कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे, जैसे बोमन ईरानी हो गए या फिर खुद अमिताभ हो गए या अनुपम खेर हो गए या फिर कोई भी ऐसे एक्टर जिनके साथ अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी फिल्में की है और इन सब ने एक जूनियर आर्टिस्ट बन के ही काम शुरुआत की थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और उसके बाद एक बड़ा नाम बन चुके हैं। हर किसी को अगर दूर से भी देख लिया जाए तो पहचाना जा सकता है कि कौन सा एक्टर है, या फिर किसी की आवाज़ भी सुन ली जाए बैकग्राउंड में तो आराम से पहचाना जा सकता है कौन सा अभिनेता कौन सा एक्टर है। क्योंकि उस समय की बात ही अलग थी। जब 80 और 90 के दशक की बात पे आते हैं हम, तो हमेशा से ही ये सोचा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि आज खुद तो करोड़ों की संपत्ति के साथ जी रहे हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा है, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि पहले के टाइम की फिल्मों में और अब के टाइम की फिल्मों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।